बहुजन महानायकों की कड़ी में आज अध्ययन करेंगे केरल, दक्षिण में केरल के एक महान संत, महान गुरु, महान समाज सुधारक महात्मा अयंकाली के विषय में। महात्मा अयंकाली या तमाम ऐसे महात्मा अयंकाली जैसे तमाम महानायक बहुजन समाज के हैं, जिन्हें इतिहास ने तो उन्हें उनका नाम मिटा ही दिया है, गायब भी किया है। हमारे बहुजन समाज के लोग भी बहुत कम जानते हैं ऐसे महानायकों को, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे महान संतों को, जिन्होंने समाज में एक उथल-पुथल पैदा की, समाज में एक क्रांति पैदा की। उनमें से एक हमारे महात्मा अयंकाली, जिनके विषय में मैं संक्षिप्त जानकारी आज आप लोगों को दूंगा। तो महात्मा अयंकाली जी का जन्म 28 अगस्त 1863 में केरल केरल प्रांत के बेंगानूर में एक बहुत ही गरीब अस्पृश्य समाज में हुआ था। ये इनके पिताजी का खेतीहर मजदूर या छोटे छोटे इस तरह के काम करते थे। बहुत गरीबी में इनका जीवन बीता। गरीबी में होने के कारण शिक्षा से दूर रहे, शिक्षा नहीं मिल पाई, मगर उनके अंदर जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो ऊंच नीच, जो गरीबी की, जो अन्याय अत्याचार शोषण की, बचपन से उनका मन जो है बहुत इससे उत्पीड़ित था। एक बार खेलते समय, बचपन में वो जब खेल रहे थे बच्चों के साथ में, तो खेलते खेलते गेंद, एक बॉल जो है किसी सवर्ण परिवार के घर में चली गई। तो वो लोग घर से निकले और इनको पकड़कर इनको बहुत ही पीटा। बहुत, एक बचपन बच्चा था, उसकी कोई गलती नहीं है, और भी तमाम बच्चे थे, लेकिन जानबूझ के केवल इन्हीं को पीटा, इनको बहुत पीटा। तो इनमें बड़ी कुंठा पैदा हुई, इनमें बड़ी आत्मग्लानि पैदा हुई कि इनके सम्मान को ठेस पहुंची कि मेरी कोई ऐसी गलती भी नहीं थी, मगर मुझे क्यों मारा। तो इस तरह से जो ये अपमान के प्रति इस घटना ने इनको मान सम्मान के प्रति सजग किया, जागरूक किया, और ये तभी से ये भावना इनके मन में थी कि ये जो अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा, या समाज में इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, मैं उनके निराकरण के लिए, उनके समाप्ति के लिए कुछ प्रयास करूंगा। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया। तो उन्हें जो वहां के मूल निवासी हैं, जो वहां के लोग हैं, इस तरह से उनको उन्होंने जागृत करना, उनको शिक्षित करना, उनको मान सम्मान के प्रति, आत्म सम्मान के प्रति सजग करना, ये उनका काम शुरू हो गया। बचपन से ही वो जगह जगह घूम घूम के मूल निवासियों के बीच में जाकर आत्म सम्मान के प्रति उनको जागरूक करते, उनको मान सम्मान की जिंदगी जीने के लिए सिखाते। तो साथियों, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सम्मान मिलता है। उनको मूल निवासियों का मसीहा, ये पदवी उनको मिली थी कि मूल निवासियों का मसीहा उन्हें कहा जाने लगा। मगर जब ये इस तरह का काम करते थे, हिंदू धर्म के खिलाफ, या आडंबर के खिलाफ, या उनके अन्याय अत्याचार शोषण के खिलाफ जब लोगों को जागृत करते थे, आवाज उठाते थे, तो वहां के जो सवर्ण लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, इन्हें बहुत डराते धमकाते थे, इनको भगाते थे, मारने का प्रयास करते थे। और जो यही नहीं, जितना जितना इनका आंदोलन तेज होता गया, उन्होंने जो शूद्र, अतिशूद्र या अस्पृश्य लोग हैं, उनको सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए, कुओं से पानी लेने के लिए, तालाब से, नदियों से पानी लेने के लिए उनको वंचित कर दिया। उनको कपड़े भी पहनने नहीं देते थे, कि अगर जो लोग ठीक ठाक के कपड़े पहन के निकलते थे उनको भी मारते थे, उनको उनको जो है बहुत जलील करते थे, अपमानित करते थे। तो गुलामी और शोषण, ये जो दास्तां या शोषण है, ये जो गुलामी
की में जकड़ा हुआ समाज था, उसको मुक्त कराने के लिए उन्होंने जगह जगह अपना आंदोलन चलाया। वे जब उनके पास कोई साधन नहीं था दूर दूर तक जाने के लिए, जगह जगह गांव गांव जाने के लिए, तो उनके पास एक बैलगाड़ी का इंतजाम किसी तरह से हुआ था। बैलगाड़ी, उसमें बैठकर और अपने अनुयायियों को बिठाकर वो बैलगाड़ी से निकल पड़ते थे। उनका जो पहनावा था, एक लंबा कुर्ता, नीले रंग का लंबा कुर्ता, और वो पहन के एक सर पे एक पगड़ी बांध के और वो निकल पड़ते थे। गांव गांव में बैलगाड़ी में घूम घूम के अपने आंदोलन को चलाया उन्होंने। वो शिक्षा के प्रति गांव में उन्होंने अलख जगाई, लोगों को ये समझाया कि अज्ञानता के कारण तुम्हारा ये शोषण होता है, शिक्षित बनो और ज्ञान को बढ़ाओ, तो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाओ। तो उन्होंने एक गांव में, अपने गांव में ही 1904 में उन्होंने एक स्कूल खोला। स्कूल खोलने के बाद ये पूरे इलाके में हवा फैल गई कि महात्मा अयंकाली ने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, शूद्रों को शिक्षित करने के स्कूल खोला। लोग रात में उनके इस स्कूल और जितना भी सामान था उसको आग लगा दी, जला दिया। साथियों, हमारे महानायकों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। संसाधनों के अभाव में भी, धन के अभाव में भी उन्होंने बच्चों को शिक्षा के लिए, शूद्रों को शिक्षा के लिए किस किस तरह से प्रयास किए हैं। आज हमारे पास सब लोग साधन संपन्न हैं, मगर आज इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। साथियों, उन्होंने फिर जब ये इस तरह का लोग आचरण करने लगे, उन लोग जो है सवर्ण के लोग उनके स्कूलों को जलाने लगे, तो उस समय 1900 के बाद अंग्रेजों ने मिशनरी के क्रिश्चियन या मिशनरी स्कूल खोलने बहुत शुरू किए थे। भारत में जगह जगह पे मिशनरी स्कूल खोल रहे थे। तो महात्मा अयंकाली गांव में शूद्रों के बच्चों को, अस्पृश्य लोगों के बच्चों को इकट्ठा करके उनको समझा बुझा के अपने साथ पूरी भीड़, रोज कम से कम 10-10, 20-20 लोगों को गांव गांव से ले जाकर स्कूलों, मिशनरी स्कूलों में उनको दाखिला कराते थे। शिक्षा दिलाने के प्रति उनका जो ये नजरिया था, वाकई वो काबिले तारीफ था। महात्मा अयंकाली उत्साही, कर्मठ, सामाजिक परिवर्तन के अग्रणी मसीहा थे। उन्होंने निर्भीकता से, कोई डरे नहीं, सवर्णों के अन्याय अत्याचार या डराने से वो डरे नहीं, निर्भीकता पूर्वक और बड़े मेहनत से लोगों को जागरूक करने का जो बीड़ा उठाया, लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया, वो उनका प्रयास चलता रहा। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध, आडंबरों के विरुद्ध, अंधविश्वासों के विरुद्ध और ब्राह्मणवादी पोंगा पंडिताई के विरुद्ध उन्होंने जो बीड़ा उठाया, वो उनका लगातार चलता रहा। तो भारत के बहुजनों के उत्थान के लिए जो अपना जीवन समर्पित किया, तो वो बहुत बड़े महानायक, अद्भुत व्यक्तित्व, उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व बहुजनों के लिए हमें हरदम याद किया जाता रहेगा। हम उनके इस कार्य को कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसे महात्मा को, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी, संसाधनों के अभाव में भी हार नहीं मानी और वह सामाजिक दास्तां की मुक्ति के लिए, लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार संघर्ष रहे। हम ऐसे महान योद्धा को, ऐसे महान क्रांतिकारी समाज सुधारक को नमन करते हैं और बहुजन समाज के लोगों से ऐसे महानायकों के जो कर्मठ, जो उनका व्यक्तित्व है, उनसे प्रेरणा लेने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। हम ऐसे महानायकों से प्रेरणा लेकर समाज में जागृति पैदा करने के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए, शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए हम ऐसे महानायकों का एग्जाम्पल लेके, उदाहरण लेके आज भी हम इस मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे महानायकों को जगह जगह, जो ऐसे महानायकों ने हमारे समाज में जागृति पैदा करी, हमारे बहुजन समाज मूवमेंट को चलाने वाले सभी साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि ऐसे महानायकों को जीवन परिचय
को समाज के लोगों में जरूर बताएं, जागृति फैलाएं और उनके बताए हुए रास्ते पे समाज को चलने की प्रेरणा दें। धन्यवाद साथियों।